आसान सा सवाल पूछूं? हड़प्पा के बाद पंजाब की सबसे पुरानी जगह का क्या नाम है? आप सोच रहे होंगे लाहौर, मुल्तान या फिर कोई और। नहीं, बिल्कुल नहीं। फेरा पंजाब के जिला सरगोधा की एक तहसील है। आप कहेंगे नहीं, ये तो महज 500 साल पुराना है, इसको शेरशाह सूरी ने आबाद किया था। नहीं, नया भेरा या पुराना भेरा, उलझन में पड़ गए ना। आइए मैं समझाता हूँ। झेलम नदी के मशरकी तट पे ये है नया भेरा। दिल्ली और लाहौर की तर्ज पे बना वह एक खूबसूरत तारीखी शहर। इस शहर के नाम की कई कहानियां हैं। इस शहर में घूमने पर आपको पुराने सुंदर खंडहर दिखाई देंगे, जिनके आसपास नई सड़कें और बिल्डिंग्स बनी हैं। तो भेरा की अजमत की कहानी शुरू होती है कबल मसीह के वक्त से। महाभारत ग्रंथ की बहुत सारी जो लिपियां हैं उनमें ये उल्लेख मिलता है कि महाभारत में शिरकत करने वाले राजा शंकुल वो हाकिमे भेरा थे, यानी भेरा के राजा थे। तो भेरा की कदामत के हवाले से ये एक बहुत बड़ी और नई बात शायद आपको लगे। राजा शंकुल रिश्ते में पांडवों के मामू थे और नकुल और सहदेव जो पांडव हैं दोनों भाई, उनके सगे मामू थे और स्टेप अंकल थे वो युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन के। उनकी बहन माधवी, रानी माधवी की शादी जो है वो पांडव के साथ हुई थी। महाराज पांडव जो हस्तिनापुर के बादशाह थे, उनकी जो सेकंड वाइफ हैं वो हाकिमे भेरा की बहन थी। तो इस हिसाब से अगर महाभारत का हम जमाना काउंट करें तो 5125 साल गुजर चुके हैं इस वाक़े को, इस इंसिडेंट को हुए हुए। और खान साहब अगर इससे भी कदीम बात करें तो हमें ये रवायत भी तसलसल के साथ मिलती है कि महाराज श्री रामचंद्र जी के एक जर्नैल, एक कमांडर जिनका नाम था बुमला, तो उन्होंने, जो बुमला जी हैं, उनके नाम पर ये किला और शहर था बुमला, जो कसरत इस्तेमाल से और इम्तदाद जमाना के बाद भेरा जिसको कहा जाने लगा। तो अगर ये रवायत सच है या इसका कोई हमें हिस्टोरिकल या आर्कियोलॉजिकल प्रूफ मिल जाए तो फिर आपको कहना पड़ेगा कि भेरा शहर जो है वो लाहौर का हम असर है या उससे भी कदीम है। शुक्रिया। पुराना भेरा, जिसे आज भराड़ियां कहा जाता है, जिला झेलम, तहसील पिंड दादन खान के गांव अहमदाबाद के करीब टीलों की शक्ल में मौजूद है। आप ये कदीम भेरा के टीले देख रहे हैं। ये बेबस और लाचार टीले हैं। ये किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये आप सामने देख रहे हैं, यहाँ बुलडोजर लगाकर खुदाई की गई है। यहाँ पर ईंटों का भट्ठा बनाकर ईंटें बेची जाएंगी और यूं ये आर्कियोलॉजिकल माउंट तबाह हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर जितने भी आर्कियोलॉजिकल माउंट्स हैं ये सब हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत होते हैं, लेकिन यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है और ये बेचारे तबाह और बर्बाद हो रहे हैं और हमारी तारीख इनके साथ ही ख़त्म होती जा रही है। आप ये मेरी उंगली के नीचे एक शख्स को देख रहे हैं। ये ट्रेजर हंटर है। ये 4-5 बंदों का ग्रुप आया हुआ है, जिनमें से एक ये आपको नीचे घूमता हुआ नज़र आ रहा है। ये अफ़गानी हैं। ये यहाँ से अंटीक्स को चोरी करते हैं और चोरी करके बैरून मुल्क बेचते हैं। हाँ, इनका काम यही है कि इन्होंने आगे माउंट्स को लूटना है और ये एंटीक्विटी माफिया है जो बेदर्दी से लूट रहा है। सर उनके पास मेटल डिटेक्टर भी हमें देख के उन्होंने उसको छुपाया हुआ है, सामने नहीं निकाला। मेरा तजर्बा है इनके पास मेटल डिटेक्टर भी होते हैं और इनके पास जनरेशंस का एक एक्सपीरियंस भी होता है। और ये जो आप सब कुछ देख रहे हैं कि टिप्पे की खुदाई की जा रही है, इसमें ये वॉलंटरली खुदाई कर देते हैं। क्या कहेंगे इस सिक्के के बारे में, ये कितना पुराना हो सकता है? देखिए अभी तो हमने इसको देखा है, मैं इसको थोड़ा सा साफ करता हूँ
उसके बाद इसका अंदाजा हो जाएगा। बाजार मुझे मुस्लिम दौर से पहले का लग रहा है, ये मुस्लिम दौर का नहीं है, उससे पहले का है। ये नहीं 1000 साल चला जाएगा ये सर? उससे पहले चला जाएगा। और ये तो ऑफ कोर्स एक पीड लग रहा है हमें ना, ठीक है। खिलौना भी हो सकता है, इसके पास में देखेंगे ना। जी जी। और ये ग्राइंडिंग स्टोन है मसाले पीसने के लिए, ये जिसको सिलबट्टा कहते हैं, छोटी चक्की है। और ये देखिए, ये इसका ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ से तो इसकी सेंट्रल होल है, आधी ये टूटी हुई है। इसमें इनफरादियत ये है कि ये पत्थर की नहीं है, ये मिट्टी से बनी हुई है, और मिट्टी भी अभी पूरी तरह पकाई नहीं गई। ये हम देख सकते हैं कि उन्होंने इसको तैयार किया है, इसको फिर पट्टी में रखा है, क्योंकि किसी वजह से ये पूरा पका नहीं हुआ। आपको नजर आ रहा है इसके अंदर सुराख हुआ है, इंसानी हाथ ने किया है ना। ये देख, ये देख, कोई और तो नहीं कर सकता ऐसा सुराख। और मैंने आपसे कहा था कि आप उधर सीधे यहाँ तक बैठे, मैं आपको ढूंढ देता हूँ। ये बीड है और ये है बोन का, बोन से बना हुआ। सर बोन की मखसूस होती है, किसी भी बोन की ये बना देते हैं? मुख्तलिफ बोन्स को इस्तेमाल करते हैं वो। जी। वक्त गुजारेंगे तो चीज आपको इनायत हो जाएगी। ये देखें, अभी ये सरफेस कलेक्शन है, और सरफेस पे आप देख रहे हैं कि एक टेराकोटा बीड पड़ा हुआ है। टेराकोटा से मुराद मिट्टी से बना हुआ पका हुआ है। अब जाहिर है हजारों साल का ये वक्त गुजार चुका है, उसके बाद भी ये साल, तो ये आपको मिल गए टेराकोटा बीड। और पत्थर को मिक्स करते हैं, मिक्स करके फिर इसमें ये आ जाती है। ये कोई चूड़ी बनी हुई है ये सर? चूड़ी बनती है, ये पे चूड़ी बन जाती है। वैसे ये क्या कीमती चीज होती है कोई? बस ठीक है, आम इस्तेमाल भी होते हैं इतनी चीजें, ये वो आप इस्तेमाल करते थे पहनने के लिए। जाहिर है आपने जब समाजी दर्जाबंदी देखनी है ना, जी जी। तो समाजी दर्जाबंदी के एक शहर में कितनी तरह के लोग रह रहे थे, तो समाजी दर्जाबंदी जो है वो एक चीज को लेके भी आप समझ सकते हैं के तौर पर कितनी। चूड़ी एक सिंपल चूड़ी है जी, कच्ची मिट्टी से बनी हुई, वो भी हमें मिलती हैं। फिर बड़ी चूड़ियाँ जिसको पका दिया गया है वो भी हमें मिलती हैं। फिर चूड़ी के ऊपर डिजाइन है वो भी हमें मिल जाता है। इसके बाद एक चूड़ी है जो मेटल की बनेगी, एक चूड़ी है दूसरी शेल की बनेगी। लोग सोना चांदी ढूंढते हैं, डॉलर पाउंड और दुनिया की महंगी करेंसी ढूंढते हैं, लेकिन हिस्ट्री से प्यार करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट जो है उनका एहसास ये है। ये देखें, ये पुरानी चीजें हम इकट्ठी करके लेके जा रहे हैं तहकीकात के लिए, म्यूजियम के लिए। ये हजारों साल कबल सल्तनत भेरा की राजधानी हुआ करती थी। इस शहर के एक जानब कोहे नमक के पहाड़ एक मजबूत दीवार की तरह खड़े थे, और दूसरी तरफ दरिया झेलम ने इस शहर को महफूज किया हुआ था। और इसके एक तरफ मौजूद था घना जंगल, और यूं एक महफूज शहर था जिसकी वजह से इसका नाम भेरा पड़ा है। भेरा संस्कृत लफ्ज है जिसके मायने है बगैर खौफ के रहना। कहते हैं 447 कबल मसीह में किदराज नामी एक बहादुर जंगजू हुक्मरान ने भेरा पर हमला किया था, और यहाँ के राजा बरहत को शिकस्त देकर इस पर कब्जा कर लिया था। सिकंदर आजम ने 326 कबल मसीह में भेरा पर हमला किया। चीनी सिहा फेहयान और हवांग सांग भी भेरा में आए। सुल्तान महमूद गजनवी ने यहाँ पे हमला किया तो यहाँ के राजा अज्जी राय ने इतात कबूल कर ली और फिर बदअहदी कर बैठा। नतीजतन सुल्तान महमूद गजनवी ने भेरा को फतह करके इसे इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बना दिया। खानदान मुगलिया का बानी बाबर 1519 में यहाँ काबूज हुआ था। मुगलों के बाद दरिया के दूसरे किनारे पर मौजूदा भेरा आबाद किया, और शेरशाह सूरी के बाद रंजीत सिंह, और रंजीत सिंह के बाद अंग्रेज इस शहर पर काबूज हुए। इसके बाद की कहानी तो आप सबको पता है। 14 अगस्त 1947 के बाद सब तहसील, और सब तहसील के बाद अब दोबारा भेरा के सर पे तहसील का ताज सजा है, और यूं एक रियासत से तहसील तक का सफ़र भेरा ने तय किया। हज़ारों सालों में कई अच्छे
और बुरे हालातों से गुजरने के बावजूद भेरा का दिल आज भी वैसे ही धड़क रहा है।